दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में हम स्वागत करते हैं। हम फिर से आपके पास लौट आए हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रिबिका सिंह हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। प्रियो, आज की वार्तालाप को हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी रहनुमाई के लिए। आप हमारे साथ होइए और आगे जो भी बातचीत हम करते हैं पाठ में हमारी मदद कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जैसे कि आप जानते हैं, आज का पाठ 8 है और जो हमें बाइबल की जीवनियों के बारे में बताता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी बातों के बारे में जो शिक्षा की पुस्तक से रिलेटेड है और जो एलन जी वाइट ने लिखी है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम डॉक्टर रिबिका आपके पास आते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बातों को पिछले अध्यायों में सीखा है। बहुत सारे पाठ वचन में से हमने देखा कि क्या क्या प्रभु ने हमसे बातचीत करी है। आज फिर से हमारे पास आपके लिए एक प्रश्न है जो नीति वचन की पुस्तक में से मिलता है। जो नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी 7वीं आयत है। यहाँ भजनकार जो है वो यहाँ पे क्या संदेश देना चाहता है? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सिस्टर एलन जी वाइट की बुक एजुकेशन शिक्षा के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ पे सच्चाई के बारे में बताया गया है। नीति वचन 23 का 7 में जी ऐसा बोला गया है कि मनुष्य जैसे मन में विचार करता है जी वैसा ही होता है। अब अगर हमारे मन में जो विचार जा रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ही मैं बात करूँगी, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे जो है जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि इसराइल में लोग जो थे, जी इजरायली लोग जो थे, वो कुड़कुड़ाने की आदत थी। जी वो कुड़कुड़ाने की आदत उन्होंने मिस्र से अपनाई। बिल्कुल, जब वो मिस्र में आए थे तो बहुत अच्छे थे याकूब का परिवार, लेकिन जैसे जैसे उन पे यातनाएं आती गईं, जी उनके विचार बदलते गए जी और वो वैसे ही सोचते गए और वैसे ही बोलते गए। जी अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे मन में अच्छा विचार आ रहा है तो हम अच्छा ही बोलेंगे। जी अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे मन में बुरा ही विचार आएगा और बिल्कुल, हमारे मुंह से बुरा ही निकलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये लोग जो हैं, जो जिनके मन में जो विचार आ रहा है जी और अच्छा विचार आ रहा, जी परमेश्वर के भक्त होने के लिए जब वो उसका विचार अच्छा है तो वो सत्य ही बोलेगा। जी लेकिन जिसके मन में विचार अच्छा नहीं है जी वो कभी सत्य नहीं बोल सकता। बिल्कुल, वो हमेशा झूठ का सहारा सही लेगा। बात है। तो हम यहाँ देखते हैं कि बाइबल में जो हमने जीवनियाँ देखी हैं, जी झूठ पे कुछ ने आधारित किया है। जी और आधार जब झूठ होता है तो हम अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लेते हैं और हमारे बिल्कुल, विचार। आप केन को ले लीजिए। जी केन ने अपने मन में सोचा जी कि मेरी जो सैक्रिफाइस है, कुर्बानी, परमेश्वर ने क्यों नहीं एक्सेप्ट की, जी मेरे भाई की एक्सेप्ट कर ली। बिल्कुल, वो ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करना मांग रहा था कि कुर्बानी में लहू का होना ज़रूरी है। है, और बिल्कुल, जब उसको मालूम था कि कुर्बानी में लहू का होना ज़रूरी है, लेकिन उसके मन में जो विचार आया, जी उसका विचार आया, मैं क्यों इससे मांगूं? बिल्कुल, हाँ, जी नहीं मांगूंगा, मेरा तो फसल में बहुत अच्छे अच्छे फल हैं, बिल्कुल, सब्जियां हैं, मैं तो वो जी लेके जाऊंगा। उसके मन में जो विचार आया उसने वैसे ही किया। बिल्कुल, और हम देखते हैं जब हमारे मन में जो विचार आता है और हम वैसे करते हैं जी तो हमें उसकी सजा मिलती है। सही बात, केन को जो है वहां से निकाला गया, जी उसको बोला भगौड़ा और तुझे जो है एक जगह से दूसरी जगह तू जाता रहेगा। बिल्कुल, क्यों? उसके मन में जो विचार था अपने भाई के प्रति अच्छा नहीं था। जी अगर अच्छा विचार होता तो उसको मारता नहीं। सही बात तो है, जब बुराई की ओर हमारा मन में विचार आ जाता तो हम बुराई की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, अच्छे विचार आते हैं हम अच्छाई की ओर अच्छाई बढ़ते की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद इतनी अच्छे तर्क को देने के लिए, क्योंकि सही बात है दोस्तों, हमें भी सोचना चाहिए क्या हम अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं या बुराई की तरफ। क्योंकि जब शिक्षा की पुस्तक में हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो यह कनान देश की भी बात आ रही है और 12 जासूसों की भी वहाँ पे हम बात करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो 2 जासूस थे, वहाँ पे कनान देश से जो वो आए थे, तो उन्होंने उसके बारे में क्या तर्क दिया था?
अगर हम ये देखें 12 जासूस, 12 कबीले, 12 गोत्र याकूब जी। के, उस घराने को जो कि याकूब का घराना था, जी। मसीहत में था। जी। लेकिन यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि उन्होंने जब कनान में गए, जी। उन्होंने देखे फल काफ़ी बड़े-बड़े हैं, आदमी लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, राक्षस लग जी। रहे हैं। वही हो जाता है, मैंने मन में सोचा अरे इनसे कैसे मुकाबला होगा, सही बात है है। ना। तो जो 10 जो थे, हम कहते हैं ना मेजॉरिटी विंस अथॉरिटी, लेकिन वो गलत होता है बिल्कुल। ना। सोच हमारी अरे इतने ढेर सारे लोग हैं, जी। यही हम इन्हीं को हमें साथ देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो 10 ने जो रिपोर्ट दी, जी। वहाँ पे हम कैसे लड़ेंगे, वहाँ तो राक्षस वाले लोग हैं, वो तो लड़ाकू लोग हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है लड़ने के बिल्कुल। लिए, हम तो लाचार हो जाएंगे, जी। वहाँ हमें जाना नहीं है। सही बात है। हर चीज़ नेगेटिव में कर दी उन्होंने। जी। लेकिन जो 2 लोग थे, जी। जो सच्चाई की ओर थे, जो सत्य के बोल रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है वो हैं ऐसे बिल्कुल। लोग, राक्षस जी। जैसे लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, बिग बिल्ट हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हम वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा हम वहाँ जा सकते, हम उस पर विजय पाने में समर्थ हैं। आमीन। 2 केलेब और जोशुआ, और ये देखते हैं कि केलेब और जोशुआ जी। ही कनान की ओर बढ़े हैं, बिल्कुल। और ये जो बाकी 10 जो थे जिन्होंने खिलाफ बोला कनान के, जी। वो 40 साल से नीचे, जितने 40 साल से ऊपर जितने लोग थे, जी। सब खत्म हो जाते हैं। सही नई बात है। जनरेशन जब 20 साल से नीचे होती वो जाती है कनान में, बिल्कुल। वो पुराने लोग नहीं जाते। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोच क्या है। अगर गलत सोच है तो हम गलत बोलेंगे, अच्छी सोच है बिल्कुल। तो सत्य की ओर जाएंगे। जी, शुक्रिया। तो प्रिय, सोचना जो हम सोचते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। बस ऐसे ही नहीं है कि हमारे दिमाग में ख़्याल आ गए और हम कर ले, लेकिन अच्छा और बुरा पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से हमने कनान देश के बारे में देखा है और हम बाइबल की जीवनियाँ जो हो चुकी हैं, बाइबल से जो रिलेटेड है, हम उन सारी बातों पे अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ आप बहुत आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। लेकिन हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डॉक्टर रिबेका के साथ, क्योंकि डॉक्टर रिबेका भी हमने बहुत सारी बातों को देखा है और हमने अभी कनान के बारे में देखा, हमने जासूसों के बारे में देखा है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जब हम पाठ को पढ़ रहे थे वहाँ अदन की बात हुई है, अदन की वाटिका की अगर हम बात करते हैं खासकर, और जब भी अदन की वाटिका की बात करते हैं तो पाप का जिक्र आता है, तो वहाँ पे कौन सा पाप है जो अदन की वाटिका में आया या लाया गया? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये अदन की वाटिका में जो दिया गया है, आ, शैतान अपना काम कर रहा है शुरू जी। से ही, जब से उसे आसमान से गिराया गया। जी। यहाँ भी शैतान को मौका मिल जाता है और वो हवा को बरगला देता है। जी। तो जब वो हवा को बरगला रहा है और वो उसके झांसे में आ जाती है, जी। जब हम देखते हैं कि वो फल के बारे में बात कर रहा है उससे और वो खा रहा है उसको, तो इसको भी देखती है, कहता है जी। मैं तो खा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। जी। तो उसने पहले तो उसे लालच दिलाया, उसके मन में लालच आया कि ये खा रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा तो मुझे भी नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा, उसने परमेश्वर के खिलाफ उन्हें भड़काया जी। कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। बिल्कुल। हैं, तो आंखें तो खुली उनकी, मगर पाप की आंखें खुल जाती हैं। बिल्कुल। आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं और पाप की खुल जाती हैं। तीसरी चीज़ है, परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस पेड़ के नज़दीक भी मत जाना। जी। हैं, और हवा वहाँ पे गई, आज्ञा का उल्लंघन उल्लंघन किया। किया। ठीक है। जी। लालच एक सबसे बड़ा पाप है, और दूसरी बात है परमेश्वर के कहने को ना मानना, परमेश्वर को अपमानित करना। ठीक है। जी। जब परमेश्वर उनसे रोज शाम को मिल रहा है, जी। और जब परमेश्वर ने उन्हें हिदायत दी है, चेतावनी दी है, जी। और आप उसको चेतावनी को ना मान के भी जब परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ जा रहे हो, जी। तो परमेश्वर का तो अपमान है ही, सही है बात ना। है। यहाँ कह रहे हैं कि हम जो हैं, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पाप जो आया, जी।
हर चीज डिपेंड करती है आज्ञा का उल्लंघन करना, बिल्कुल। डिसोबीडियंस जी अगेंस्ट गॉड्स। नाउ व्हेन वी लुक एट हियर, बच्चों को हम कहते हैं तुमने ऐसा नहीं करना। जी अगर बच्चा आपकी मर्जी के खिलाफ जाएगा तो आप उसको डांटोगे, बिल्कुल। है ना। फिर आप दोबारा उसने फिर वही गलती कर दी जी तो आप शायद उसको एक थप्पड़ लगा भी दोगे, बिल्कुल। है ना। तीसरी बार जब गलती करा तो आप उसको मारोगे अच्छी तरह जी से, क्योंकि मालूम है कि हमें डंडा भी लेना है बच्चे सही के लिए। बात है। यहाँ पे परमेश्वर देख रहा है कि उसकी बनाई हुई रचना, जी और उस रचना को जो है बताया गया था और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। जी अब परमेश्वर ने उसे मारा तो नहीं, जी परमेश्वर ने उन्हें डांटा भी नहीं, बिल्कुल। परमेश्वर ने क्या करा, बागे अदन से बाहर कर दिया। जी तो जब ये पाप आया, अदन की वाटिका परफेक्ट थी, जी जब वहां पे पाप आ गया, शैतान तो वहां से गायब हो गया। बिल्कुल। तो परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे दूसरा पाप भी आए, आए। इसलिए उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। ये पाप जो था, जी आज्ञा का उल्लंघन करना, जी हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर हमने 10 आज्ञाएं हैं, एक भी अगर तोड़ दी, जी सारी तोड़ दी। सही बात ठीक है, है। ये परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था, बता रहा था, लेकिन वो उसकी आज्ञा के खिलाफ गए। जी। यही पाप था। शुक्रिया। देखा दोस्तों कि आज्ञा का उल्लंघन अगर हम करते हैं तो वो पाप है और हमें ये चीज़ को नहीं करना चाहिए। क्योंकि आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम एलिय्याह के बारे में यहाँ पे देखते हैं, और यह एलिय्याह के बारे में लिखा है कि जो कार्मेल पहाड़ था उस पे एलिय्याह ने मूर्ति पूजकों का सामना किस तरीके से किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिया जो है, अकेला एलिया, जी 450 प्रॉफिट वो थे, झूठे भविष्यवक्ता, जी जो जेजबेल के आदमी थे, जी राजा आहाब के भी आदमी थे, जी और राजा आहाब के बहुत ही संरक्षक भी थे। जी तो अकेला एलिया है, जी और उसने बड़े निडर होके बोला, ठीक है, तुम अपने देवताओं को बोलो जी कि ये जो सेक्रीफाइस है, अगर तो तुम्हारे देवता इसको भस्म करेंगे तो मैं उन्हें मान लूंगा, जी और अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें इधर मानना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो सुबह से लेकर दोपहर तक उन्होंने पूरा करा। वो वेदियाँ जो दो बनी थी, जी एलिया की भी वेदी उन्होंने खराब कर दी, क्योंकि अपनी वेदी बना के उसके चारों ओर कर रहे हैं। मार्डुक है, जो भी जी। उनके भगवान हैं, उनको जो है उनके सामने नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपने आप में कट लगा रहे हैं, जी चोट पहुंचा रहे हैं। जी हैं, बाइबल तो इसके खिलाफ है कि चोट नहीं पहुंचानी अपने शरीर जी को। वो सब कर रहे थे, लहू लुहान हो रहे हैं, लेकिन वो जो उनकी जो वेदी थी जी उसको कुछ नहीं होता। बिल्कुल। एलिया कहता और करो, आप कोशिश कर लो, और करो, जी और डांस करो, जी लेकिन वो उसका नाम था परमेश्वर का नाम, वो बिल्कुल परमेश्वर के नाम पे उनको कह रहा था। सही बात है। अब वो जब देखता कि कहता अब तुम्हारा टाइम तो खत्म हो गया, तुमने दोपहर तक जी। अपना कोशिश कर ली। अब उसने क्या करा, परमेश्वर के नाम पर 12 पत्थर लिए, जी और 12 पत्थर, 4 4 4 नहीं, 3 3 3, ओके, जी वेदी बनाई 12 पत्थर से। जी फिर उसने जो है ट्रेंच बना दी साइड में, जी और वो ट्रेंच को उनको बोला कि इसको भर दो। जी उन्हीं लोगों से भरवाया, जी उन्होंने उसको भर दिया चारों तरफ से, जी कई घड़ों पानी डाल दिया। पानी से। जी अच्छा, फिर उसने जो है वो लैम्प को काट के वेदी पे चढ़ाया, जी और फिर उसने प्रार्थना की, परमेश्वर आज तेरा नाम जो है इनके सामने, मैं चाहता हूँ कि तेरी महिमा स्तुति, जैसे ही मेरी प्रार्थना खत्म हो इसको भस्म होना चाहिए। आमीन। और वैसा हुआ भी, प्रेज द क्योंकि लॉर्ड। परमेश्वर का नाम उसने लिया, उसने इनको नहीं देखा। बिल्कुल। उसने वेदी जो खराब हो गई थी दोबारा बनाई, जी बड़े तरतीब से बनाई उसको, जी फिर प्रार्थना की। तो हम ये देखते हैं कि सच्चा परमेश्वर है हमारा, बिल्कुल। और वो अपने लोगों का साथ देता है। आमीन। हैं। तो बिल्कुल। जब हम देखते हैं कि ये 450 जो थे, एलिया ने बोला इनको सबको मारो, और वहाँ से उनका कत्ल हो जाता है। जी आहाब राजा को कहता भाग, बारिश आने वाली है। हैं, और एलिया जो है
उसके रथ के आगे आगे भाग रहा है, उसका रथ नहीं तेज भाग पा रहा। जी। ये है एलिया का, जो कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है अकेला एलिया और माउंट कार्मल पे खड़ा है और परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। जी। इनकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तू क्यों अपने परमेश्वर की वो दे रहा दुहाई, बिल्कुल। क्योंकि उनको टाइम मिल गया था जी। उनके भगवान को वो महिमा करने के लिए, लेकिन जी। वो उनका सब झूठ हो गया। बिल्कुल परमेश्वर अपने लोगों को कभी त्यागता नहीं है। जैसे उसने एलिया के सामने वो एक्सपीरियंस किया, वो हमेशा तक याद है। जी, शुक्रिया इतने अच्छे जवाब के लिए। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुक्रिया दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आपके पास फिर लौट आए हैं। आइए अपनी चर्चा को हम जारी रखते हैं और फिर नए अच्छे सवालों की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर रिबेका, हम अपनी बाइबल की जीवनियों के बारे में जान रहे हैं इस अध्याय में, और हम आपसे जानना चाहेंगे दाऊद और सुलेमान, जो अपने संदेश में क्या वो बताना चाहते हैं या हम उनसे क्या सीख सकते हैं। आपने जो बोला है दाऊद और जी। यूसुफ के बारे में हम देखेंगे, और यहाँ पे जो है दाऊद को अगर देखा जाए तो वो पहले शुरू में जब उसने गया गोलियत को मारा, जी। लोगों ने गाना गाया जी। कि शाऊल ने इतने मारे और डेविड ने इतने मारे, जी। तो उसमें जो है शाऊल में हीन भावना आ जाती है। जी। तो उसका दुश्मन बन जाता है। जी। और वो दुश्मन के चलते दाऊद को कई बार वहाँ से भागना पड़ता है। जी। अगर हम यूसुफ को देखें तो उसके भाइयों ने उसको बेचा। जी। 20 चांदी के सिक्कों में। जी। उससे गेट रिड हो गए वो। जी। और फिर जो है आखिर में वो पूरा जो है उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जी। दाऊद और यूसुफ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जी। और वो परमेश्वर में बने रहे। बिल्कुल। शाऊल बादशाह था, उसने अपनी मर्जी करी तो परमेश्वर ने उसको नकार दिया, इसलिए दाऊद को चुना गया। जी। अच्छा, यहाँ पे यूसुफ ने जो है परमेश्वर का नहीं छोड़ा, चाहे वो जेल में गया, चाहे वो पोटीफर के घर में काम कर रहा है, चाहे वो राजा का स्वप्न बता रहा है, जी। परमेश्वर के द्वारा उसने काम किया और वो प्रधानमंत्री बन जाता है। जी। तो इन दोनों को देखें तो बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हमारे साथ परमेश्वर वैसा ही करेगा जैसे इन लोगों के साथ किया। जी, शुक्रिया। क्योंकि अगर हम दाऊद की बात करते हैं तो यहाँ पे उनके पुत्र की भी जिक्र होता है। तो उनके पुत्र की अगर हम बात करते हैं राजा सुलेमान, तो उन्होंने अपने संदेशों में क्या सिखाया है? सोलोमन ने जो है बुद्धि मांगी थी जी। उस टाइम में, तो वो परमेश्वर के साथ था। बिल्कुल। लेकिन जब उसने हर देश के रानियों से शादी करी, जी। राजा के लड़कियों से रानी से शादी करी, राजकुमारियों से शादी करी, तो उनके लिए पहाड़ों पे मंदिर बनवा दिए देवी देवताओं के। तो वहां से उसका जीवन जो है एकदम बदल जाता है। लेकिन वो पछताता है और वो पछता के कहता है मैंने अपने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने घर बनाए, अपने लिए दाख की बारियां लगाई, मैंने अपने बगीचे बाग बनाए, उसने सब कुछ किया जी, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज हम देखते हैं, जब उसने इक्लेसियास्टिक की पुस्तक सबोपदेशक, आई थिंक, अच्छा, सबोपदेशक की पुस्तक में वो क्या बता रहा है, उसने सब कुछ अनुभव कर लिया जी, कह रहा सब कुछ बेकार है, एवरीथिंग इज यूजलेस एंड इन वेन जी, क्योंकि जो आदमी बुद्धिमान इंसान जी, जो कि पूरा चीज उसने देखा, बुराई में रह के रानियों के उसने महल बना दिए, मंदिर बना दिए पहाड़ों के ऊपर, उसने सब देखा, ये सब यूजलेस है। उसे ये लगा कि जब आदमी मरता तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, बिल्कुल, और वापस उसने पछतावा किया और खुदा के पास आ जाता है जी। तो ये सोलोमन में बता रहा है कि परमेश्वर के साथ जो है अगर बने रहोगे तो आप परमेश्वर के हो, और परमेश्वर के से दूर जाओगे तो सब कुछ इस दुनिया में जो कुछ भी है सब व्यर्थ है जी। ये चीज उसने सबोपदेशक की पुस्तक में बताया है। शुक्रिया इतने अच्छे जवाब के लिए, क्योंकि
सही बात है कि हम अगर ये सारी चीज़ों से सीख नहीं लेंगे हम्म, तो हम भी उन्हीं मूर्खों में आ जाएंगे जिस तरीके से हमने पिछले अध्यायों में और एपिसोड में जाना था। डॉक्टर रिबिका, एक और प्रश्न हमारे जहन में उठता है, शैतान, क्योंकि हम्म, ये सारी परेशानी शैतान की वजह से आई। तो हम्म। शैतान की अगर हम बात करते हैं तो वो किस चीज़ से नफरत करता है? शैतान जो है परमेश्वर के लोग उनसे नफरत करता जी। है ना। अ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जी। ये कह रहा बाइबल की जीवनी में दुख की सेविकाई के बारे में एक और उच्च शिक्षा है, तुम मेरे साक्षी हो। यहोवा आमीन। कहता कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आमीन। यहाँ पे कह रहा है निस्वार्थता। जी। ओके, निस्वार्थ सेवा, सेविकाई करना। बिल्कुल। एक है स्वार्थ जिसमें जी। हमारा लालच भरा हुआ है। जी। अगर तो हम स्वार्थ को सामने रखते हुए सेवा कर रहे हैं तो शैतान दुखी नहीं है, बिल्कुल। वो खुश है। जी। लेकिन अगर हम निस्वार्थ सेविका कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत वो सिद्धांत है जिससे शैतान घृणा करता जी। है, वह इसके अस्तित्व को नकारता है। जी। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा मांगता कि परमेश्वर के जो भक्त हैं जी। वो निस्वार्थ सेवा करें। वो इससे उसे घबराहट हो जाती है। जी। क्या महान विवाद के शुरुआत से ही परमेश्वर के कार्य सिद्धांतों को स्वार्थी साबित करने का प्रयास किया गया। जी। वो कहता है परमेश्वर चाहता है, वो परमेश्वर को झूठ कह दिया धन की वाटिका में जी। कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, जी। तुम मरोगे नहीं। परमेश्वर के खिलाफ करना, बिल्कुल इससे उसे खुशी मिली सही कि बात चलो है। ये मेरी सेना में आ गए। जी। तो जो निस्वार्थ सेवा कर रहा है वो लगा रहता है कि मैं किस तरीके से इसके अंदर ऐसा स्वार्थ भर दूं कि बिल्कुल। ये स्वार्थी हो जाए। जी। स्वार्थी इंसान अपने बारे में ही सोचेगा और जो निस्वार्थ है वो दूसरों के बारे में सोचेगा। जी। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उन्होंने निस्वार्थ सेवा करी। सही बात है। उन्होंने जब 5,000 लोगों को खाना खिलाया जी। तो उन्होंने देखा 3 दिन से लोग भूखे हैं, जी। उनको दया आई कि इनको खाना दो। जी। और वो फिलिप और अंद्रयास कहते हैं इतने लोगों का खाना कहाँ से आएगा। सही बात है। और फिर अंद्रयास कहता कि एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। जी। यीशु ने क्या कहा, 50-50 के झुंड में इन्हें बिठा दो। जी। और उसने वो रोटी और वो लेके ऊपर जब देखा, दुआ मांगी, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, वो तोड़ के दे रहा है, तोड़ के चेले देते जा रहे हैं और सबने बड़े पेट भर के खाना खाया जी। और 12 टुकड़े खाना भी बच गया। जी। निस्वार्थ Praise the सेवा Lord. का हल ये होता है कि ब्लेसिंग्स आती है, जी। स्वार्थ में ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। सही बात यही है। यहाँ पे जो है हम बताना मांग रहे हैं कि शैतान की सेवा में ना जाएं, यीशु की सेवा में हमारी बरकत है। शुक्रिया इतने अच्छे उत्तरों के लिए। कि तो प्रियो, देखा कि हमने किस तरीके से यहाँ पे शैतान हमें परेशान करने की और बरगलाने की कोशिश करता है, तो हमें परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान दे के उनमें बने रहना है। तो दोस्तों, हम अब इस वक्त आपसे विदा लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।